अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह का टाइम है और ऑनेस्टली टेलिंग मैंने अभी तक मुंह नहीं धोया। और ये है कि मैं सुबह सुबह उठ के इसलिए वीडियो बना रही होती हूँ कि वो जो बैकग्राउंड में प्याज बेचने वाले होते हैं वो ना आ जाएं, तो उससे पहले मैं खामोशी में वीडियो बना लूँ। तो आज की वीडियो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या पाकिस्तान की हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी फैक्ट, कोई भी डेट, ऐसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक्स और एमसीक्यूज़ हैं जो कि किसी भी टेस्ट में, किसी भी गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट में, चाहे वो एनटीएस का है, एफपीएससी का है, किसी भी प्रोविंस के पब्लिक सर्विस कमीशन का है, ऑफ कोर्स इंक्लूडेड होते हैं। तो आई केम अक्रॉस अ वेरी गुड बुक जिसमें ये पूरी की पूरी हिस्ट्री, इट वाज जस्ट लाइक अ स्टोरी। तो मैंने उसमें से सारी की सारी डेट्स एक्सट्रैक्ट की, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एक्सट्रैक्ट किए और उनकी एक टाइमलाइन बनाई। और वो तो मैंने अपने लिए बनाई, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मैं आपके साथ क्यों ना उसको शेयर कर लूँ। सो इस पे एक दो या तीन वीडियोस, एक वीडियो तो नहीं है, दो या तीन वीडियोस जितनी भी होंगी अगर आपने देखी तो आई बेट कि कोई भी एमसीक्यू पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड अगर आएगा तो वो इन वीडियोस में से ही आएगा। तो इफ़ यू कैन लिसन इन माई बैकग्राउंड, मेरे घर के बच्चे उठ चुके हैं, तो विदाउट फर्दर अडू उनको भगाते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आई एम गोइंग टू हाइड द रेस्ट ऑफ द पेज ताकि आपका ध्यान उधर ही रहे जो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे जुलाई 1946 से। अब जुलाई 1946 में ब्रिटिश ने एक कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली बनाई, कलेक्टिव इंडिया पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ ब्रिटिश इंडिया के नाम से, जिसके 296 मेंबर्स होने थे, जिसमें कुछ रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को भी दी गई। लेकिन मुस्लिम्स ने इस कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि मुस्लिम्स को अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली, अपनी सेपरेट कंट्री चाहिए थी। तो अकॉर्डिंगली फिर मुस्लिम्स की डिमांड्स को फुलफ़िल करने की खातिर 3 जून प्लान आया। अब 3 जून प्लान के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 बना। इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947 के अकॉर्डिंग फिर कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान बनी, जिसको फिर पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम दिया गया, ठीक है। फिर आगे आते हैं, अभी पाकिस्तान बना नहीं है। 10 अगस्त की बात करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली पहले बन चुकी है, तो फर्स्ट सेशन होता है 10 अगस्त 1947 को। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत रिपीटेटिव एमसीक्यू है। फर्स्ट सेशन, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली का 10 अगस्त 1947 को हुआ था। ये भी याद रखिएगा कहाँ हुआ था, सिंध असम्बली बिल्डिंग कराची में हुआ था। ये भी याद रखिएगा कि इसके चेयरमैन बस सिर्फ एक दिन के लिए टेम्पररी चेयरमैन कौन थे, JN मंडल, ठीक है। ये तीनों फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपको पता है कि अब ट्रेडिशनल चीज़ें एमसीक्यूज़ में नहीं आ रही, डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं। तो डिफरेंट चीज़ें फिर यही होती हैं जिन पे हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे होते, ठीक है। अच्छा, अब ये तो सबको पता है कि फ़र्स्ट जो चेयरपर्सन थे कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली के, वो कायदे आज़म थे। लेकिन ये बात भी गौर करने की है कि उनसे पहले एक दिन के लिए टेम्परेरीली चेयरमैन बनाया गया था JN मंडल को, ठीक है। नेक्स्ट डे पे आते हैं, 11 अगस्त 1947 आ जाता है और कायदे आज़म इलेक्ट हो जाते हैं एज प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली। और ये बात भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मौलवी तमीज़ुद्दीन को इलेक्ट किया जाता है एज डिप्टी प्रेसिडेंट। अब यही डेट थी और इसी के बारे में क्वेश्चन भी बहुत आता है। ये भी रेपिटेटिव एमसीक्यू है कि कौन से दिन नेशनल फ्लैग अप्रूव किया गया था, तो वो भी 11 अगस्त 1947 को ही अप्रूव किया गया था। और फिर इसी के साथ एसोसिएटेड दो और फैक्ट्स के, इस नेशनल फ्लैग को डिज़ाइन किसने किया है, सैयद अमीरुद्दीन किदवाई ने डिज़ाइन किया है और नेशनल असम्बली में इसको प्रेजेंट किया था, कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली में इसको प्रेजेंट किया था लियाकत अली ख़ान साहब ने। आगे चलते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब 11 अगस्त के बाद 12 अगस्त का दिन आ जाता है और 12 अगस्त को क्या होता है, 12 अगस्त को ये रेजोल्यूशन दी जाती है और इसको एक्सेप्ट भी किया जाता है कि मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एड्रेस किया जाएगा, ठीक है। उसी दिन एक और चीज़ सामने आती है, वो क्या है, कमेटी बनाई जाती है ऑन फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड माइनॉरिटीज़ ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। अब उसके बाद 2 दिन गुजरते हैं और 14 अगस्त ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स हो जाती हैं और उसी से अगले दिन 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ओथ लेते हैं एज़ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। ये बात तो सभी को पता होगी कि कायदे आज़म ने ओथ लिया एज़ गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। शायद डेट एग्जैक्ट याद ना हो, लेकिन साथ में ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि कायदे आज़म से ओथ किसने लिया। कायदे आज़म से ओथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एंड द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स मियाँ सर अब्दुल राशिद ने लिया, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस कौन थे और दूसरा ये कि पाकिस्तान से ओथ किसने लिया। तो दोनों के लिए आंसर यही है, अब्दुल राशिद, मियाँ अब्दुल राशिद साहब ने, ठीक है। आगे चलेंगे। अब
हम नेक्स्ट ईयर पे जा रहे हैं क्योंकि हम कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री से रिलेटेड एमसीक्यूज़ को देख रहे हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड चीज़ें ही हम ज़्यादा इसमें डिस्कस करेंगे, लेकिन इर्द गिर्द से भी फैक्ट्स हमें मिल जाएंगे। अच्छा, 7 मार्च 1949 को क्या हुआ? अब 7 मार्च 1949 को द देन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लियाकत अली खान ही इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन। देखिए, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन के बारे में सबको शायद डेट ये याद होगी कि 7 मार्च 1949 को इसको अडॉप्ट किया था, लेकिन पहले ये भी इम्पॉर्टेंट है कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कब किया गया, तो उसी से 5 दिन पहले 7 मार्च को 7 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन लियाकत अली खान ने इंट्रोड्यूस की इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। और फिर 5 दिन उसके ऊपर डिबेट डिस्कशन हो जाने के बाद 12 मार्च 1949 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर लिया गया। इसके अलावा क्या हुआ? 12 मार्च 1949 को बेसिक प्रिंसिपल्स कमेटी बनाई गई जिसके 24 मेंबर्स थे, और उनको ये काम दिया गया कि अब इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बेस पे इसको यूज़ करते हुए आपने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करना है, ठीक है। लेकिन एक फिर इंसिडेंट, एक टेरेबल इंसिडेंट, क्योंकि पहले कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का तो डिमाइस हो ही गया था 1948, तो 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान भी असैसिनेट हो जाते हैं। अगैन अ वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा रिपीटेटिवली पूछी जाती है कि लियाकत अली ख़ान को असैसिनेट कब किया गया था, तो दिस इज़ 16 अक्टूबर 1951, ठीक है। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली ख़ान असैसिनेट हो जाते हैं। 17 अक्टूबर 1951 को ख्वाजा नाज़िमुद्दीन एज प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आप देखें, वी वर वेरी नियर टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग। 1954 में फाइनल ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया था, और अब इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे, ठीक है। अब 1954 में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रिपेयर हो गया। 1954 में अगर ये एमसीक्यू आ जाता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लियाकत अली खान के फ़ौरन बाद तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन बने थे, लेकिन उसके बाद मोहम्मद अली बोगरा थे 1954 में। अब क्या होता है, 1954 में ही ये जो रेड है ये इंडिकेट कर रहा है हमारे मार्शल लॉ। सो आपको मेरी टाइमलाइन में जहाँ जहाँ भी रेड डेट नज़र आएगी, दैट मीन्स कि बस मार्शल लॉ लग चुका है। तो 24 अक्टूबर 1954 को, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत गौर से सुनिएगा, 24 अक्टूबर 1954 को पाकिस्तान में पहला फर्स्ट एवर मार्शल लॉ लगा था। अगर एमसीक्यू ये आता है कि फर्स्ट एवर मार्शल लॉ पाकिस्तान में कब लगा था, दैट वुड नॉट बी 1958, दैट वुड बी 1954, एंड द एग्जैक्ट डेट इज़ 24 अक्टूबर 1954। इस टाइम पे सिविलियन कू हुआ था, और ये गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद, द देन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ने ये मार्शल लॉ लगाया था, ठीक है। सिविलियन कू 1954 का है, और फर्स्ट एवर कू भी 1954 का ही है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिज़ोल्व कर दिया। इन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिज़ोल्व किया, तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये केस भी बताती चलूँ, शायद बहुत सारे लोगों ने सुना हो, शायद कुछ लोगों को ना भी पता हो। इस टाइम पे प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे मौलवी तमीज़ुद्दीन। इन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिज़ोल्व करने के अगेंस्ट सिंध हाई कोर्ट में केस किया अगेंस्ट द प्रेसिडेंट, के प्रेसिडेंट एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स यूज़ कर रहे हैं। प्रेसिडेंट का कोई काम नहीं बनता कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के कामों में मुदाखलत करें, और वो सिंध हाई कोर्ट से केस जीत भी गए। लेकिन फिर गवर्नमेंट ने ये केस मौलवी तमीज़ुद्दीन के अगेंस्ट, इस फैसले के अगेंस्ट, सिंध हाई कोर्ट के इस फैसले के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में किया, और उस टाइम पे जस्टिस मुनीर अहमद ने जो डिसीजन दिया वो गवर्नमेंट के हक़ में दे दिया। अब गवर्नमेंट के हक़ में उन्होंने डिसीजन दे दिया, तो यहाँ से फ़र्स्ट हम लोगों को एग्जांपल मिलती है जुडिशल एक्टिविज़म की। गवर्नमेंट के हक़ में, प्रेसिडेंट के हक़ में ये फ़ैसला दे दिया गया कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर्स हैं कि क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, तो प्रेसिडेंट उसके जितने भी क्लॉजेज़ हैं उनके अगेंस्ट या उनके फेवर में डिसीजन दे सकता है। और खैर, इस केस की ज़्यादा डिस्कशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एमसीक्यूज़ और फैक्ट्स डिस्कस कर रहे हैं। तो आगे देखते हैं कि आगे क्या हुआ। फिर मई 28, 1959 को न्यू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी अंडर गवर्नर जनरल्स ऑर्डर नंबर 12 ऑफ 1955। अब यही गवर्नर जनरल गुलाम मोहम्मद ने अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर दिया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नंबर 12 1955 में, और इसके अंडर फिर 28 मई 1955 को एक नई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। 1955 में इस टाइम पे अगर हम देखें तो प्राइम मिनिस्टर कौन थे? चौधरी मोहम्मद अली थे। और इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1956 का, उसकी दो इंपॉर्टेंट बातें अगर हम देखें तो वो ये थी कि वेस्ट पाकिस्तान को 1 यूनिट बना दिया गया था, और पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर कर दिया गया था।
इसके बाद अगर हम देखें, अच्छा ये MCQ भी काफ़ी दफ़ा पूछा गया है कि व्हेन पाकिस्तान डिक्लेयर्ड एन इस्लामिक रिपब्लिक, तो इसके लिए बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में शायद ऐसा हुआ था। नहीं, ये हुआ था 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे देखेंगे, मेरे ख्याल से आज के लिए यही पेज करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में आगे की हिस्ट्री डिस्कस कर लेंगे। तो 9 जनवरी 1956 को क्या होता है? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 डेट्स मैंने लिखी हुई हैं, इनको आपने बहुत गौर से और याद रखना है, और ये हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं आपको बताऊँगी, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। क्योंकि देखें, एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन को इंट्रोड्यूस कराना असेंबली में, दूसरा होता है उसको अडॉप्ट करना, तीसरा होता है गवर्नर जनरल का उसको एसेंट देना, चौथा होता है फिर उसको इन्फोर्स कराना या प्रोमलगेट करना। ठीक है, तो ये 4 मुख्तलिफ डेट्स होती हैं हर एक कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, और इनमें से कोई सी भी पूछी जा सकती है किसी भी टेस्ट में। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इंट्रोड्यूस हुआ 9 जनवरी को। उससे अगले महीने में, अब आप ये देखें, ये आपको अच्छे से याद इसलिए भी रह जाएगा कि लीप ईयर था, तो इसलिए 29 फरवरी, ठीक है, 29 फरवरी 1956 को ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने अडॉप्ट किया। और 22 मार्च को, देखें, इन्फोर्स होने से एक दिन पहले 22 मार्च 1956 को इसको गवर्नर जनरल ने एसेंट भी दे दी, गवर्नर जनरल ने अपने सिग्नेचर्स कर लिए, और 23 मार्च 1956 को एक ही दिन बाद इसको इन्फोर्स कर दिया गया। इसमें पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर करवाया गया। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि इस वजह से, क्योंकि यहाँ पे इस कॉन्स्टिट्यूशन में ऑन 23 मार्च पाकिस्तान को ये डिक्लेयर किया गया पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक, तो इस दिन को इस वजह से रिपब्लिक डे कहते हैं। इस वजह से नहीं कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास हुई थी, उस वजह से 23 मार्च को रेजोल्यूशन डे कहते हैं, पाकिस्तान रेजोल्यूशन डे। लेकिन 23 मार्च को रिपब्लिक डे इस वजह से कहते हैं कि 23 मार्च 1956 को पाकिस्तान को इस्लामिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया था। ठीक है, बाकी के MCQs मैंने लिख के रखे हुए हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं है, इनको मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद मैं इनको अपलोड कर लूँगी। अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप बेशक ले सकते हैं। आई थिंक इट इज़ इन द फ्रेम, येस, तो नो इट इज़ नॉट, चलें अब ले लिया जाएगा। सो उस पर भी वीडियो जल्द ही बनेगी, और स्टे ट्यून। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।